Namaskar, myself Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 31 is given as the phrase morning star of Renaissance refers to. Friends, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां किसको रिफर करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जेफरी चौसर. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ क्राइम. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में जितने भी राइटर दिए गए हैं उनमें से द क्वीन ऑफ क्राइम किसको कहा जाता है, किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है अगाटा क्रिस्टी. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं. डैम अगाटा मैरी क्रेसिस क्रिस्टी लेडी मेलोवान, जिनका जो लाइफ स्पैन है 15 सितंबर 1890 से 12 जनवरी 1976 है, वाज एन इंग्लिश क्राइम नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट. शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस. फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर अगास्टा क्रिस्टी हैं, इन्होंने 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे हैं और 14 जो है शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी हैं, और इनको जो है द क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है. इनका जो लाइफ स्पैन दिया गया है 15 अगस्त 1890 से 12 जनवरी 1976 दिया गया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 इज एज फॉलोज. यस, क्वेश्चन नंबर 33 इज द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स की जो है के रूप में किस पोएट को जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एजरा पाउंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. थोड़ा से एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर एजरा पाउंड के विषय में. तो एजरा पाउंड के विषय में दिया गया है कि पोएट्री इज़ अ शार्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स. ये जो है एजरा पाउंड ने कहा था, और इसके साथ ही इन्होंने कुछ और कहा था कि दैट गिव्स अस क्वेश्चन नॉट फॉर अब्स्ट्रैक्ट फिगर ट्रायंगल्स स्क्वायर्स एंड द लाइक बट फॉर ऑल द ह्यूमन इमोशंस. ये बात भी एजरा पाउंड ने कही थी. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज. एरिस्टोटल के अनुसार सोल ऑफ ट्रेजेडी किसको कहा जाता है, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है प्लॉट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. ये प्लॉट जो है एरिस्टोटल के अनुसार जो है ये सोल ऑफ ट्रेजेडी कहलाता है. और अगर इनके संबंध में और कुछ बताना चाहें तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ. एरिस्टोटल के अनुसार जो है ट्रेजेडी ये 6 मेन एलिमेंट्स से बना होता है. प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल जिसको दर्शक कहते हैं, एंड सॉन्ग जिसके अंतर्गत म्यूजिक आती है. तो ये जो है प्लॉट के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 इज एनाग्रेसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग. एनाग्रेसिस जो है एक टर्म है जो अरिस्टोटल ने जो है यूज़ किया है, और ये क्या डिस्क्राइब करता है यहाँ पर आपको बताना है. तो 35 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगनिस्ट. ये इसका आंसर हो जाएगा. इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा. एनाग्रेसिस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द plot resolution as it tends to our during the climax of a plot. The knowledge it imparts allows the plot complexities to resolved in a satisfactory way. ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 इज रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर हु सेड दिस. ये लाइन किसने कही है आपको बताना है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है विक्टर ह्यूगो. विक्टर ह्यूगो ने जो है ये लाइन कही थी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं. विक्टर ह्यूगो सेड रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म लिटरेचर. विक्टर ह्यूगो के विषय में और थोड़ा सा जान लेते हैं. इनका जो लाइफ स्पैन दिया गया है 26 फरवरी 1802 से 22 मई 1885 दिया गया है. ये एक फ्रेंच पोएट, नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 अकॉर्डिंग टू कॉलरिज व्हाट इज डिसॉल्व डिफ्यूज डिस्प्लेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट डैश एंड टू यूनिफाई. यहाँ पर खाली जगह में आपको दिए गए ऑप्शन से वर्ड भरना है. तो 37 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 इज डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जॉनसन ने जो डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लिखा था, इसका पब्लिकेशन कब हुआ था. जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 1755. 1755 में ये पब्लिश हुई. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 इज द टर्म कैंपस नावल इज एसोसिएटेड विद. कैंपस नावल किसे एसोसिएट करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है किंग्सली एमिस. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 40.
क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोएम विद रेमिंग लाइन्स रिटन ऑन टॉम्ब स्टोन इन प्रेज ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मृतक व्यक्ति होता है उसके कब्र पर जो पत्थर लगा होता है उसमें जो लिखा होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है एपिटाफ। एपिटाफ जो है कब्र लेख जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कब्र लेख इसकी हिंदी होती है। तो इसके लिए एपिटाफ हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं जो अन्य शब्द दिए गए हैं, एक्रोस्टिक, ओड और बर्लेस्क, इसके विषय में आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट्री फॉर्म इन विच अ पोएम इज रिटन इन 8 लाइन ऑक्टेव्स, ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर 10 और 11 syllables एंड फॉलोज द रिम स्कीम ऑफ ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी। इस रिमिंग स्कीम पर जो है होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है ऑटेवर रिमा, यहाँ ऑटेवर रिमा इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्शियस स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि वो कथा, वह कहानी क्या रिप्रेजेंट करती है, जो कि धर्म के सिद्धांतों पर बेस्ड होती है और सच्चाई पर बेस्ड होती है और नैतिक पाठ पर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पैराबल। पैराबल ही वो शॉर्ट फिक्शियस स्टोरी होती है जो कि धर्म के बारे में, धर्म के सिद्धांतों के बारे में और सच्चाई और नैतिकता के बारे में बताती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ए पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड। यहाँ पर आपको बताना है कि उस पोएम का नाम जिसमें एपिक कन्वेंशंस की बात की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मॉक हेरोइक एपिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हाट इज मींट बाय कैथारसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द होते हैं फ्रेंड्स, कैथारसिस, पेरिफिसिया और क्या कहते हैं, हमर्शिया। इनमें से कोई ना कोई शब्द पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, इसका आंसर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज फादर ऑफ टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है टी.एस. एलियट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा क्या है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है ड्रामा टू बी रीड। ऐसा ड्रामा होता है जो केवल पढ़ा जाता है, मंचन नहीं किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, द 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट्स इज नोन। मध्यकालीन कवियों के द्वारा जो 7 लाइन का स्टेंजा यूज़ किया गया उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है रेम रॉयल। रेम रॉयल इसको कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 48, एलेजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ। एलेजी और सोनेट क्या हैं ये आपको बताना है। तो ये पोएम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 49, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। फिक्शन यानी कि कथा जो होती है, मिथ्या कथा जो होती है, उसमें ओवरऑल जो ऑथर की मेन आइडिया होती है वो किस प्रकार की, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज देती है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 49 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है थीम। थीम जो है इसका विषय वस्तु, जिसको हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। क्या कहते हैं, विषय वस्तु इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 50 इज एज फॉलोज, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। पोएटिक जस्टिस वर्ड जो है किसने कॉइन किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है रीमर। टॉमस रीमर ने जो है इसको कॉइन किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इसके इंग्लिश क्रिटिक टॉमस रीमर ने जो है इसको कॉइन किया था और इन्होंने जब इसको कॉइन किया था वो उस समय था 1678 में इन्होंने इसको कॉइन किया था। और जिसमें कॉइन किया था उस रचना का नाम है द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड, इनकी रचना का नाम होता है।